राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है, शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए, क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? नहीं, अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा तो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। कितना कमाते हो? 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों? जी सर। तो पति भी 25 कमाते हैं, आप भी 25? जी गुरुजी। अच्छा है, कमाओ और बढ़िया अपने लिए अच्छा घर बनाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। कल को आप ज्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। महिलाएं ज्यादा कमाने लग जाती हैं ना तो पति को सबसे पहले छोड़ती हैं। नहीं, पति को अगर छोड़ना होता तो शादी क्यों करती गुरुजी? नहीं, भगवान छोड़ूंगी। करे आपकी ऐसी बुद्धि बनी रहे। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14-14 साल में शादियां हो जाती हैं। तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी। माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा। कितने साल के पति? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। समस्या क्या है? ओवर थिंकिंग। तो काहे करते हो? मैं एक दिन मतलब सोच रहा था कि मतलब जॉब करके 1 करोड़ रुपए कमा लूंगा, अच्छा। फिर उनको बैंक में एफडी डाल दूंगा। अच्छा। उसकी इंटरेस्ट मिलेगी मंथली 70,000। वाह। तो फिर उससे मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। फिर एक दिन थॉट आया कि मतलब पढ़ा था मैंने बचपन में कि भारत पे फाइनेंशियल संकट आता है तो गवर्नमेंट हमारे पास अकाउंट में जो पैसे होते हैं उनको ले लेती है। फिर मुझे उसकी टेंशन हुई तो मैंने सोचा गोल्ड खरीद के रख लेंगे, वो चोरी हो गया तो बस हाँ। चिंता रहती है। अच्छा ये बताओ, आपने सोचा कि 1 करोड़ कमा के बैंक में जमा कर देंगे उसका ब्याज खाते रहे। ये बताओ अभी तक कमाए कितना? भाई पढ़ रहे हैं। अभी 1 रुपया नहीं कमाए और करोड़ों कमा के बैंक में जमा भी हो गए, ब्याज भी खा लिया और ये भी विचार आ गया कि कहीं सरकार ले न ले तो ये नहीं गोल्ड खरीद लेंगे। हेलो गुरुजी, प्रणाम। मेरे घर में शांति नहीं, घरवाली हमेशा लड़ती रहती है, तो मुझे किस चीज की पूजा करनी चाहिए? तो काय की पूजा करोगे? पत्नी को मनाने की? तो क्या चाहते हो पत्नी आपकी बात माने? हाँ, ऐसा कोई उपाय बताओ। कितने वर्ष हो गए शादी के? 17-18 साल हो गए। 18 साल में अभी कोई बात नहीं मानी? मानती है, कब मानती है। अरे तो जितना मान रही उतने से काम चलाओ। तो पत्नी को काहे परेशान करते हो? अरे तो पहले अच्छी थी, हाँ, और अब तो कुछ भी नहीं, जैसे कि लगता है कितनी उम्र हो गई। क्या हो गया? कितनी उम्र ज्यादा हो गया है। पत्नी आपको अब बूढ़ी लगने लग गई? पहले लाली पाउडर लगाती थी, अब एकदम से बहरा के मन हो गया। अरे तो लगाया करो, लाली वाली लगाया करो, खुश रखो। नहीं तो देखो आपको कह रहे हैं कि बूढ़ी हो गई, कल को फिर आपको छोड़ के कोई जवान देख लेंगे। सूट उट पहनती थी पर एकदम से अचानक मन हुआ कि आप ज्यादा प्यार देती तो उसे और किसी के प्यार की जरूरत थी ना? 1000 लड़कियों से बात करता फेसबुक में। मेरे हस्बैंड ने मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ के एक 38 साल की लड़की से शादी कर ली है। हस्बैंड ने? जी। तो आपके पति हस्बैंड हैं? आप कितने साल की हो? मैं 26 साल की हूँ। और आपसे बड़ी 38 साल की लड़की से ब्याह कर लिया? जी। और वो खुद कितने साल के हैं? 30 साल का। 8 साल बड़ी महिला से ब्याह कर लिया। सबसे पहले समझाओ एक बार पति को और उस डायन को, ठीक है? यदि वो चुड़ैल समझे तो समझे, नहीं छाती पर मूंग धरो उसकी। कानूनन तौर पे आप लीगल हो, वो अनलीगल है। जी गुरुजी, राधे राधे। क्या राधे राधे, समझ में आई बात? जी। क्या करोगी? जाएंगे उसके यहाँ। किसके यहाँ? उस लड़की के यहाँ और हस्बैंड के घर। अरे हस्बैंड नहीं है, पति है। सॉरी, पति। इसलिए तो बैंड बजाता रहता, हस्बैंड हस्बैंड कहती रहती है। मेरा एक प्रश्न था आपसे। मेरी पूरी फैमिली मुझे प्रेशर कर रही है शादी के लिए। कितने साल के हैं आप? मैं 25। तो शादी करना चाह रहे हैं घर वाले? हाँ, मेरा मन करता है मैं पूजा पाठ करूं और फिर भगवान की सेवा करूं। जैसे वैसे भी लड़कियां कम हैं, लड़के वैसे भी बेचारे कुंवारे फिर रहे हैं, काहे तुम मार रही हो किसी का हक?
किसी का आगे मार रही है भाई। अब मुझे कोई नहीं है शक गुरुजी, जैसा आपने कहा। तो आप चाहते हैं कि मैं शादी कर लूं? करना ही चाहिए, गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ। बस वो ड्रम वाला सिस्टम पैक वैक ना कर चलिए गुरुजी। और तो सुनने लगी ना तब से मतलब मेरे जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है। गम तो जैसे मैं याद भी करूं तो गम मेरे जीवन में नहीं आए। अब गम दूर से भाग रहा, गम भी भागे और ड्रम भी भागे। गुरुजी मेरा जो छोटा बच्चा है 2 साल का, इसके हाथ से क्या हुआ, 3-4 महीने का बिल्ली का बच्चा था। ये खेल खेल में उसको पटक दिया, पटका तो जान से ही मर गया। तो इसके हाथ से जो पाप हुआ है तो हम, कोई बात नहीं, 5 साल तक के बच्चे से कोई पाप हो जाए तो वह पाप बच्चे को नहीं उसके पिता को लगता है। पिता को और माँ को लगेगा ऐसा। हाँ। तो वो पाप धोने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो थोड़ा बताइए। सुना है हमने कि बिल्ली मर जाए तो सोने की बिल्ली बनाकर दान करना चाहिए। जी प्रभु। गुरुजी, कुंवारी लड़कियां माता पिता के पैर क्यों नहीं छूती हैं? क्योंकि लक्ष्मी मानते ना हमारे यहाँ लड़की को। शादीशुदा लड़कियां ससुराल जाकर जो सास ससुर होते हैं उनके पैर क्यों छूती हैं फिर? क्योंकि वो रिश्ता बदल गया, वो सास ससुर हैं। माता पिता क्यों बोला जाता है फिर? ससुर माता पिता जैसे हैं। तो फिर पैर क्यों छुपाते हैं? आपका क्या मन है, सास से पाँव तुम छुपाओगी? ये तुम्हारे दिमाग में उल्टा सीधा उपज काहे आ रही है लड़कियों के? तुम चाहती क्या हो? पति ड्रम में जाए, सास पाँव छुए, ये सब राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा 2 साल का बेटा है, मैं उसके लिए नाम डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। तो 2 साल का हो गया, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? अभी उसको प्यार से लड्डू लड्डू बोलते हैं। लड्डू? तो फिर उससे लड्डू गोपाल कह दो, गोपाल नाम रख दो। गुरुजी बोलते हैं कि मतलब भगवान के नाम नहीं रखना चाहिए। अरे राम 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 राम। तो टॉनी रख लो, टॉनी, टॉमी, शेरू 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 शेरू। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, हम हनुमान जी जैसे भक्त कैसे बन सकते हैं? हनुमान जी पर्वत लेके उड़ते हैं, आपको भी उड़ना है ऐसे? सिर ऐसे ढके जैसे हम जेठ हों आपके। गुरुजी, मेरे ससुराल पक्ष के लोग देख लेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि हम वृंदावन आए हैं। अच्छा जी। तो सिर ढक, आवाज से पहचान लेंगे तो सबका नहीं देखेंगे ना। गुरु जी के प्रणाम, चरणों में दंडवत प्रणाम। कि मैं जिस किसी की मदद करता हूँ तो वो धीरे धीरे हमसे दूरी क्यों बना लेता है? तो दूरी मतलब आपसे पैसा लिए और चले गए? हाँ। कितना पैसा दिए हो? कोई नहीं, थोड़े बहुत लेते हैं और फिर फोन ही नहीं उठाते हैं। कितना दिए हो? 2000, 5000, 2000, 4000, 10,000 बस ऐसे बांटते रहते हो? हाँ, जो किसी का भी फोन आता है तो फोन पे कर देते हैं, फिर वो फोन नहीं उठाते। तो फिर हम फोन लगाएंगे तो हमें भी दे दोगे पैसे? नहीं, आपको तो हम पहचानते नहीं है। जिससे हमारा संबंध होता है उसको दे देते हैं, फिर वो फोन ही नहीं उठाते। हमें नहीं पहचानते? आप पहचान लगे, आप फोन लगाओगे तो आपको भी दे देंगे। गुरुदेव जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरुदेव, हम आपके लिए उपहार लाए हैं, स्वीकार कीजिए। अच्छा लाओ। गुरु जी हमारे लिए लाए? ये नया है कि पुराना है? नया है, यूज किया तो नहीं? जय बा। राधे राधे। बहुत सुंदर। आप हमारे लिए चश्मा लेके आए तो मोगैम वो खुश हुआ। कौन सा गुटखा खाती है मौसी? जी तम्बाकू खाती है, मम्मी भी खाती है, मैं रोज गालियाँ सुनती हूँ उन लोगों से। आपकी माँ भी खाती है? नानी भी खाती है, भैया है, मौसी है, मम्मी है, सब लोग खाते हैं। आपकी नानी ना आपकी बेटियों से बनवाती रही होगी, बेटा जरा चूना तम्बाकू लाओ, तो ये भी थोड़ा खा के चेक की होंगी। जल्दी आओ मौसी दौड़ के। गुरुजी राधे राधे। कौन सा गुटखा खाती हो मैया? गुटखा नहीं खाती हूँ महाराज, कभी कभी तम्बाकू खाती हूँ। तम्बाकू चूना? नहीं, वैसी वाली। कैसी? सादा सादा वाली। उसमें चूना नहीं लगाती हो? नहीं। केवल तम्बाकू खा जाती हो, चूना नहीं लगाती हो? नहीं, चूने वाली नहीं खाती। दांत दिखाओ अपने। आया दांत तो सही है, देखो बिल्कुल।
अगर 100 पल ले लेती हूँ कम से कम 4-5 दिन चलती है। मेरे ससुराल से फोन आया मेरे पति का, मीठी मीठी बातें कर रहा था, आ जाओ घर, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। मैंने बोला मारोगे तो नहीं, कि नहीं मारूंगा कसम से। ऐसे बोल बोल के लेके चले गया और दूसरे दिन हमको मारा। पड़ोस के घर पे ना रूम लॉक करती है, अंदर बैठो, बाहर किस लिए जा रही हो, और अंदर बैठती हो तो क्या अंदर क्यों बैठी हो, बाहर निकलो, घर गस्ती में जाओ, बातें सीखो। और बाहर जाती हो तो बोलती है कि बाहर ऐसे सिखाएंगे तुमको, तेरी सांस ऐसी हमसे है। क्या प्रश्न करना ही बताओ। तुमको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, माई का या ससुराल? तुम्हारे घर का रास्ता इस तरफ से किस तरफ से बताओ। बाड़मेर। हाँ तो सीधा वहीं जाओ। अब पता नहीं ना कहाँ से टिकट लेना है, पता ही नहीं है। पढ़ी लिखी नहीं हो क्या? पढ़ी लिखी होती तो यहाँ थोड़ी होते। क्या आत्माएं होती है? आत्माएं ना होती तो आप मर ना जाती। तो क्या वो किसी को दिखाई देती है? अरे आप तो खड़ी हो हमारे सामने। नहीं, किसी की मृत्यु के बाद जैसे कोई कहते हैं कि मुझे आत्माएं दिखाई देती है, किन्हीं के शरीर पे आ जाती है। नहीं, वो आत्मा नहीं है, वो भूत है। जो अपने सास की सेवा नहीं करती ना, अपने ससुर की पति की सेवा नहीं करती ना, वो चुड़ैल बन जाती है ऐसे पाँव वाली। क्या आत्माएं होती है? आत्माएं ना होती तो आप मर ना जाती। तो क्या वो किसी को दिखाई देती है? अरे आप तो खड़ी हो हमारे सामने। नहीं, किसी की मृत्यु के बाद जैसे कोई कहते हैं कि मुझे आत्माएं दिखाई देती है, किन्हीं के शरीर पे आ जाती है। नहीं, वो आत्मा नहीं है, वो भूत है। जो अपने सास की सेवा नहीं करती ना, अपने ससुर की पति की सेवा नहीं करती ना, वो चुड़ैल बन जाती है ऐसे पाँव वाली। शादी करना जरूरी थोड़ी है। फिर राम जी ने शादी काहे करी, फिर राधा जी ने शादी काहे करी, रुक्मणी जी ने शादी काहे करी? पर शिवरी ने तो नहीं की थी। शबरी ने शादी नहीं की, बात सही है। तो आपको शबरी बनना है तो बन जा। करना है घर में करो, जो सामान चाहिए मैं लाख दूंगा, तुम कुछ काम ना करो, केवल घर में रहो और कोई दिक्कत नहीं, मगर रोड पे नहीं टहलोगी। तो बीच सड़क पर टहलती है। हाँ, चाट समोसा खा रही, कहीं कुछ लोग कहते हैं मांगती है, खाती है, अपने पैसे खा। समोसा खा के भक्ति कर रही हो। तुम भक्ति के बहाने चाट पकौड़ी खाने तो नहीं जाती? उल्टा बोलती हो तुम। सही बात है, ये समोसा बात करना है, भगवान की बात करो ना। समोसा खा के भूखी रहती हो। गुरु 43 साल का हो गया, मैंने ऐसे गुरु कहीं देखे नहीं। इतने सुंदर गुरु मेरे, इतने ज्ञानवान, क्या घुंघराले बाल मेरे गुरु जी के, क्या जा रहे, जोरदार तालियां मेरे गुरु जी के लिए। कसम से कह रहा हूँ गुरु जी, इतने सुंदर हैं आप, इतने सुंदर हैं गुरु जी। आज एक मैया ने आपको मुकुट पहनाया, मैंने आपकी बलैया ली ऐसे करके, तो एक मैया बोली आप गुरु जी की बलैया ले रहे हो, भगवान श्री कृष्ण की बलैया क्यों नहीं लेते? मैंने कहा वो तो काले हैं, तो क्या नजर लगनी है? नजर तो मेरे गुरु जी को ना लग जाए। वो मुझे एक पल चैन ना आए गुरुवर आपके बिना, गुरुवर आपके बिना। गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान है, गुरु मेरी जान ही है। गुरुजी, अगर बहू सास को मार दे तो क्या पाप लगता है? सास का मर्डर कर दिया? नहीं, जैसे 2-4 झापड़ मार दिया हो। तो आप किसने मारा? सास ने, बहू ने सास को मारा। कौन सी बहू? आपने तो नहीं मारा? नहीं। तो आपकी सहेली है? जी। तो उसने अपनी सास को 3-4 जमा दिए। गुरुजी, मेरे लड़के के लिए बहू नहीं मिल रही। अच्छा, क्या करता है लड़का? वो बैंक में नौकरी करता है। ये बताओ, बैंक सरकारी नौकरी करता है? प्राइवेट है। कितना कमाता है? एक ही लड़का है जी। कमाता कितना? दिल्ली में। कितना रुपया कमाता है? हम अभी नया नया लगा है जी। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके? हाँ। और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ। हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। तो चाची और ये सेट हो गई। अब का
क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगी। तुम जाओ ना वहाँ रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए। चाची तो माँ की तरह होती है ना। जी गुरुजी। उसको समझाओ कि इस रिश्ते को क्यों तुम बदनाम कर रही हो। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। मेरी मम्मी जबरदस्ती शादी करने के लिए कहती है। किसकी शादी? हमको। मेरा से छोटा बड़ा बड़ा भाई भी, चचेरा ममेरा फुफेरा भी है, तू भी के नहीं हुआ है। और अरे तो चचेरा ममेरा फुफेरा का होता रहेगा, तुम अपना कर लो। तुम्हें कोई लड़की पसंद है? नहीं, हमको अभी मन नहीं है शादी करने का। फिर कब तक करोगे? अभी 5 साल 10 साल नहीं होगी। 10 साल में तो तुम आधे बूढ़े हो जाओगे। मेरा बेटी गुरुजी शराब खाती है और साबुन भी खा जाती है। ये छोरी बात कर लो जल्दी हमसे। कौन सा साबुन खाती हो? खाती हूँ कोई भी साबुन। कोई भी साबुन जो खा जा। अच्छा लगता है वही खाती हूँ। तो तुम्हारे साबुन खाने की कहाँ से आदत पड़ गई? जब उसकी खुशबू अच्छी लगती है। बीमार नहीं पड़ती हो? कहाँ बीमार पड़ती हूँ। तो कितने पीस खा लाती हो साबुन के? पूरा साबुन? थोड़ी सी खाती हूँ। कपड़ा धुलने वाला? और कोलगेट भी खा जाती है। गुरुजी मेरा ये प्रश्न है। हाँ। कि मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी ये बताइए कि कान्हा जी का विवाह राधा जी से हुआ था या नहीं हुआ? हुआ था। हुआ था। अच्छा ठीक। आप नहीं गई थी तब शादी में उनके? नहीं नहीं गई। तभी आपको निमंत्रण नहीं मिला होगा। नहीं, तभी आपको पता नहीं है। हाँ। गुरुजी आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ जब तुम देखते हो मेरे लिए। फिर बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। आपकी याद आती है जब देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता है मुझे। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हम लोग दीपावली में लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं, तो इनका तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। हम करके दे रहे हैं कॉम्बिनेशन। गणेश जी बुद्धि है और लक्ष्मी जी धन है, तो बुद्धिमानों के पास ही लक्ष्मी रहेगी, मूर्खों के पास थोड़ी रहेगी। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुन ही नहीं है। रावण का विवाह मंदोदरी से हुआ। हाँ जी। और वो मेंढकी से बनी, ये मुझे पता है। नहीं तो अंगद कैसे आया? है? अंगद कैसे आया महाराज? अंगद भैया बाली का बेटा है। बाली का बेटा, तो बाली कैसे पैदा किया उसको? अरे यार, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसा पैदा किया? तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे पैदा किया? अपनी माँ से। वैसे ही हुआ भाई। नहीं, ये दोनों एक ही विद्यालय में। सुनो, कि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो अकेले जाती हूँ, मेरा पति देव साथ में नहीं आते। शादी में आए थे कि नहीं? अच्छा ये बताओ, फेरे जब पड़े थे तब आपके साथ थे कि नहीं? क्या मैं अकेले ही घूम ली, चाई माई? तो आपके पति आपसे बातचीत नहीं करते? कुछ बहुत कम करते हैं। तो ऐसे गुमसुम रहते हैं? बहुत सीधे नहीं है आपके पति? बहुत ज्यादा ही है। तो अच्छा है, तो आपको दिक्कत है? नहीं, कहीं तिगड़म वाला चाहिए था क्या? लाल वाली मैया को जगाओ, कब से सो रही है हो मैया, कब से सो रही हो, जागो अब तो तुम भी, कथा शुरू हुई है, जागो प्यारी मैया। हो गई नींद?
राधे राधे गुरुजी। जी। जो गुस्सा बहुत आता है गुरुजी, किस पर? सभी पे आता है। हम पे भी आ रहा है। आप पे नहीं आता है। फिर पता नहीं क्यों छोटी छोटी सी बातों में मुझे गुस्सा बहुत आता है। तो बड़ी बड़ी बातों को सुनना करो, छोटी बातों को सुनी मत करो। आप सबको अपने घर में लिखवा दो, हमसे छोटी बात ना करें, क्योंकि छोटी बात में हमें गुस्सा आता है, हमसे बड़ी बड़ी बात करें। तो बड़ी बात में गुस्सा नहीं आएगा, सही है ना? पति से भी बोल दिया करो, हमसे छोटी मोटी बात ना करो, बड़ी बात करो। जी गुरुजी। जी गुरुजी। हमसे घर का भोजन ना बनवाओ, हमसे भंडारा बनवाओ। राधे राधे। हमसे एक कमरे में झाड़ू ना लगवाओ, हमसे पूरे सोसाइटी में झाड़ू लगवाओ। जमीन पे कौन नहीं टिकता? मतलब मेरा पाँव नहीं टिकता, हम तो अभी आपके पाँव जमीन पे नहीं टिके? सपने में ऐसा होता है। अच्छा। हाँ। देख लो भैया पाँव टिके हैं कि नहीं। हम उड़ रहे होते हैं। अच्छा, उड़ रहे हैं। हाँ। अब बहुत कोशिश करते हैं कि हम सपने में। हाँ। मेरा जीवन में इतना दुख आया, क्या बता। कुछ बता दो। मेरा ये ऐसा नहीं है कोई भगवान दर्शन नहीं दिया, सब भगवान दर्शन दिए। मैं वहाँ पे देख रही थी सत्संग, तो यहाँ से दिखाई दिया विराट स्वरूप, मुझे दिखाई दिया। डिवाइन एंजल के द्वारा मेरा संदेश पहुँचाया जा रहा है गुरुजी। इंजन? हाँ, एंजल। प्योर पर्सन जैसे नहीं हूँ या जेन्युइन। पहले ऐसे था कि I'm बस वेरी वेरी जेन्युइन थी, बट इसको कैसे वापस लाऊं मैं? देखो, कपड़ा खराब हो जाए तो डिटर्जेंट लगाइए, कपड़ा खराब हो जाए तो आप डिटर्जेंट लगाइए। आपको लगता है कि हमारी आत्मा प्योर नहीं बची है, तो आप उसको धुलिए, सत्संग में धुलिए, नाम भजन में धुलिए, ध्यान में धुलिए, मेडिटेशन में धुलिए, गुरु चरणों में धुलिए, साधु संगत में धुलिए, भारत जाकर गंगा में धुलिए, यमुना में धुलिए, या ब्रज की रज लगा करके अपने आप को धुलिए, आपकी फिर से प्योर सोल हो जाएगा। हाँ भैया, कान में नहीं लगाते उसको। सास की पाँव दबाया करो। सास उम्र की मेरी तो। पति हैं? पति के पाँव दबाया करो। अरे थारे पति कौन है? पति है, पति परमेश्वर पति है आपके। राजस्थान में पति को क्या कहते हैं? हे मैया, थारो बिंद है, बिंद। कौन आया? नहीं आया बिंद। शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। गाली के आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। तो आप शिकायत बहुत करती हो ना, इसलिए गाली देते हैं। नहीं तो आपको गाली ही देते हैं, कभी प्यार भी करते हैं? प्यार पता नहीं कैसा प्यार है, समझ में ही नहीं आया आज तक 18 साल में। प्यार नहीं करते अच्छे से? समझ में नहीं आता, टेढ़ा मेढ़ा प्यार है कुछ। ये कैसा होता भाई? सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, दोपहर को कुछ और, रात को कुछ और, पता नहीं, समय के साथ बदल जाता है। गुरुजी, ये हमने जब छोटे थे, जब से हमने चंदा इकट्ठा किया हुआ था जी, तो हमने आज डोनेट किया जी वृद्धाश्रम के लिए। ठीक है, अच्छा तो, किया आपने। हाँ जी, तभी फिर मैं आपका चैनल देखता हूँ गुरुजी टीवी पे, तो फिर बहुत हो रहे। क्या हुआ, काहे रो गए? कुछ नहीं गुरुजी। कोई बात? नहीं जी, ऐसे जी अंदर से फीलिंग हुई। तो रोने की फीलिंग क्यों, हंसने की काहे नहीं हुई? नहीं गुरुजी, मैं पहली बार मिला हूँ ना आपसे जी लाइफ में जी, कभी मैं टीवी में देखा था आपको जी। तो मतलब हमें देख के रोगे? ना जी। हैं? चलो हंसो, बोलो घी। ही। अच्छा, मंजन किया आज आपने? हेलो 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 हेलो। जी मैया। आज बहुत दिन से तड़प रही थी मैं जी, और मैं अपनी उम्र, मेरी उम्र तुम्हें लग जा बेटा। कितने साल की हो मैया? बताइए कितने साल की? 80 की हो? हाँ। मैया 80 से भी ज्यादा की लग रही हो हमें तो। मैं ज्यादा सूख गई ना। ज्यादा सूख गई आप? ऑपरेशन हो गए कई मेरे। अच्छा, इस वजह से। चलो भगवान आपको स्वस्थ रखें।